नमस्कार। यदि मैं आपके से एक सिंपल सा प्रश्न पूछा कि आप अपने जीवन से क्या चाहते हो, तो अब आप सभी के उत्तर अलग अलग होंगे, लेकिन उन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही है। चलिए मैं समझाता हूँ कैसे। आप बोलेंगे कि मैं पैसा कमाना चाहते ही लग्जरी लाइफस्टाइल चाहता हूँ बस, लेकिन आप ऐसा ही क्यों चाहते हैं? तो इसका उत्तर आपके पास नहीं। चलिए इस प्रश्न को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आप पैसा और लग्जरी लाइफ चाहते हैं। पैसे आप भोग की वस्तुएं खरीदेंगे, उन भोग की वस्तुओं से आपको आनंद मिलेगा। इसका मतलब आपका लक्ष्य पैसा और लग्जरी लाइफ नहीं है ना कभी था। तो फिर क्या लक्ष्य है? रुकिए और थोड़ा सा ठहर कर फिर से सोचिए। कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या चाहते हैं। आपका लक्ष्य है आनंद, शांति। अब आप आनंद ही क्यों चाहते हैं? इसका जवाब नहीं है। चलिए मैं बता देता हूँ। क्योंकि आप आनंद के अंश हैं। भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद, सत जो सदा रहे, चित्त हमेशा के लिए, आनंद भगवान। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानाथ आनंदाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रेण्यभिसंविशन्तीति जामजिक। तैत्तरीय उपनिषद भृगु वल्ली अनुवाक्ष। ये मंत्र कहता है कि आनंद ब्रह्म इति व्यजानाथ। उसने यह भली भांति जान लिया कि ब्रह्म ही आनंद है। आनंदात ही एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते। निश्चय ही आनंद ब्रह्म से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं। आनंदेन जातानि जीवन्ति। आनंद से उत्पन्न होकर आनंद में ही जीवित रहते हैं। आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इति। और अंत में आनंद ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं। अर्थात उत्पत्ति, स्थिति, लय, तीनों का आधार आनंद स्वरूप ब्रह्म है। वस्तुतः आप विश्व की प्रत्येक वस्तु भोगों में केवल भगवान को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अज्ञानवश फंसे हुए हैं। चलिए आज के इस वीडियो में जानिए मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर और उस ईश्वर को कैसे पाया जाए। सबसे पहला प्रश्न, मैं कौन हूँ? आंखें बंद करो और अपने आप से पूछो, क्या मैं यह शरीर हूँ? शरीर तो बचपन से बदलता आया, पर मैं वही रहा। क्या मैं मन हूँ? मन कभी प्रसन्न कभी दुखी, पर जो इन भावों को देख रहा है वह अलग है। क्या मैं बुद्धि हूँ? बुद्धि निर्णय करती है, पर उसे भी कोई जान रहा है। निष्कर्ष, वेदांत का सत्य। वेदांत क्या कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं चेतन आत्मा हूं। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न जलती है, न कटती है, न जायते म्रियते व कदाचित। भगवद गीता। तुम आत्मा हो जो इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण किए हुए है। दूसरा प्रश्न, मेरा कौन है? ये प्रश्न ऐसा है जिसमें में आप सभी उलझे हैं कि मेरा आखिर है कौन। विश्व के समस्त जीव केवल इसी प्रश्न के उत्तर की तलाश में भटक रहे हैं, क्योंकि जो मेरा वो तो कहीं दिखाई नहीं देता है। नाम रूप गुण लीला आदि के अलावा हमने उसके विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं, न ही हमारी समस्या का समाधान दिखता है। अभी तक जितने भी संत महापुरुष, ईश्वर पर विश्वास करने वाले सभी अलग अलग मार्ग, अलग समाधान बताते हैं। सही मार्ग क्या है? मैं आत्मा हूं, मेरा सब कुछ भगवान है, सारे संबंध केवल भगवान से ही है, बस ये सभी ने बताया। लेकिन मेरे को पाने का उपाय क्या? कैसे मैं उनको पा सकता हूं? उसके लिए क्या करना होगा कि मुझे मेरे सभी सवालों के जवाब मिल जाए? उसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु ही हमें वो मार्ग दिखा सकता है जिससे मैं मेरे यानी ईश्वर कृष्ण राम को पा सकता हूँ। अब गुरु कैसे चुने? अनिश्चित। गुरु का चयन बहुत ही सोच समझकर करे, क्योंकि गुरु ही वह रास्ता है जो ईश्वर की ओर ले जा सकता है और संसार की ओर भी ले जा सकता है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि गुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु हो, जिसने ईश्वर को पाया हो, भक्ति प्रधान हो, प्रेम परिपूर्ण हो, जो हमारी थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज को परिपूर्ण वेदज, जो हमारे मन में उठने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक दे सके। और एक दिन ऐसा हो कि हमारे प्रश्न समाप्त हो जाए। आध्यात्मिक गुरु से हमारे प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। यह भ्रम कहां से आता है? जब आत्मा शरीर से तादात्म्य करती है तब वह कहती है, गुरुदेव, जीवन में सबसे बड़ा प्रश्न मेरे हृदय में बार बार उठता है, भगवान को पाने का सरल उपाय क्या है? वेद, शास्त्र, पुराण और रामायण सब अलग अलग साधन बताते हैं। कहीं यज्ञ, कहीं तप, कहीं ज्ञान, कहीं ध्यान। तो अंततः सही मार्ग क्या है? कृपया मेरा संशय दूर कीजिए। गुरु गंभीर स्वर में
थोड़े विराम लेकर। वत्स, बहुतों ने यह प्रश्न पूछा है, अर्षियों ने, मुनियों ने और स्वयं देवताओं ने भी। यह प्रश्न सामान्य नहीं है। यही प्रश्न आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला सेतु है। वेद, उपनिषद और गीता सबका सार यही है कि भगवान को पाना कठिन नहीं है यदि सही मार्ग चुना जाए। ऋग्वेद में मंत्र है, एको देवस सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, अर्थात एक ही परमात्मा सब में छिपा है, वही सबका अंतरात्मा है। इसका भाव यह है कि भगवान बाहर खोजने की वस्तु नहीं, वे हमारे भीतर ही विराजमान हैं। उन्हें पाने का उपाय है ज्ञान, ध्यान और भक्ति। ये 3 मार्ग बताए गए हैं। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है। और छांदोग्य उपनिषद का महावाक्य है, तत्वम से तू वही है, अर्थात कि आत्मा और परमात्मा भिन्न नहीं है। जो आत्मा का सच्चा स्वरूप जान लेता है वही परमात्मा का अनुभव कर लेता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि तो क्या भगवान को पाने के लिए केवल ज्ञान ही पर्याप्त है? फिर यज्ञ, तप, दान, भक्ति ये सब क्यों बताए गए? तो सुनो, यज्ञ, तप, दान, पूजा ये सब साधन है। ये मन को शुद्ध करने के लिए है ताकि आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार कर सके। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, आत्मा व अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य, अर्थात आत्मा को देखना चाहिए, सुनना चाहिए, उस पर मनन करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि अंतिम लक्ष्य है आत्मा और परमात्मा का अनुभव। उपनिषद बार बार कहते हैं, भगवान को पाने का मार्ग है श्रवण, सुनना, मनन, विचार करना और ध्यान, अनुभव करना। तप, यज्ञ, व्रत ये सब तभी फल देते हैं जब उनका उद्देश्य भगवान की प्राप्ति हो। क्या इसका अर्थ यह है कि केवल विद्वान, ज्ञानी और योगी ही भगवान को पा सकते हैं? तो सामान्य मनुष्य का क्या होगा जो वेद उपनिषद का गहन अध्ययन नहीं कर सकता? नहीं, भगवान केवल विद्वानों के नहीं हैं, वे तो सबके हैं, ज्ञानी, अज्ञानी, साधारण गृहस्थ, किसान, स्त्री, पुरुष, सबके। कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता से कहा, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, अर्थात आत्मा न तो प्रवचन से मिलता है, न केवल बुद्धि से और न ही केवल शास्त्र सुनने से। फिर आगे कहा, यमे वैश वृणुते तेन लभ्य, अर्थात जिसे परमात्मा अपनी कृपा से चुन लेता है वही उन्हें सपाता है। इसका अर्थ है कि भगवान तक पहुंचने के लिए केवल विद्या नहीं, भक्ति और कृपा भी चाहिए। प्रेम से ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण कैसे गोपियों के छछिया भर छाछ पे नाच रहे थे। ईश्वर से प्रेम ही भक्ति है, उससे तो ज्ञानी हो या अज्ञानी सभी ईश्वर के प्रिय हो जाते हैं। वेद और उपनिषद का सार समझ में आया। भगवान को पाने के लिए बाहरी आडंबर से अधिक आंतरिक शुद्धि और सच्चा ज्ञान आवश्यक है। अब चलिए भगवान को पाने का सरल उपाय पुराण और रामायण का दृष्टिकोण से समझ लेते। अब मैंने आपको बताया वेद, उपनिषद और गीता के प्रमाणों से बताया कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है। अब पुराणों और रामायण में भगवान को पाने का कौन सा उपाय बताया गया है, क्योंकि लोग कहते हैं कि कलयुग में मार्ग कुछ अलग है। वेद ज्ञान का आधार है, गीता उसका सार है और पुराण उस ज्ञान को कथा और उदाहरणों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। विशेषकर श्रीमद् भागवत पुराण और रामचरितमानस कलयुग के लिए सबसे सरल उपाय बताते हैं। भागवत पुराण का दृष्टिकोण। भागवत महापुराण के 12वें स्कंध के दूसरे अध्याय में श्लोक आता है, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा आराम का इमाद मस्ती जलास की जैनची अर्थ। कलयुग में केवल भगवान का नाम स्मरण ही मुक्ति का मार्ग है और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। वत्स, ध्यान देना, वेद उपनिषद ज्ञान की बात करते हैं, गीता भक्ति पर बल देती है और भागवत स्पष्ट कहता है कि कलयुग में केवल नाम स्मरण ही सर्वोपरि है। रामचरितमानस का प्रमाण वत्स। इसी सत्य को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अत्यंत सरल भाषा में कहा है, कलयुग केवल नाम आधार।
सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। अर्थ, कलयुग में केवल भगवान का नाम ही आधार है। उसी का स्मरण करके मनुष्य ओ भवसागर से पार उतर जाता है। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में पूजा का जो फल था, कलयुग में वह फल केवल और केवल हरि नाम संकीर्तन से मिल जाता है। केवल नाम लेने मात्र से उस परम पिता को पाया जा सकता है, जिसे पाने के लिए आर्षि हजारों वर्ष तप करते थे। वो फल केवल नाम जप से मिल सकता है। लेकिन थोड़ा ठहरो, नाम जप के साथ साथ रूप ध्यान परम आवश्यक है। वो कैसे, चलिए वो भी समझ लेते हैं। जैसे मैंने किसी को बुलाया तो उससे पहले उसका ध्यान किया ना। जैसे मैंने मोहन को बुलाया तो उससे पहले मेरे मस्तिष्क ने मोहन का ध्यान किया, तभी तो मोहन का नाम आया। तो इसलिए नाम जप के साथ ध्यान परम आवश्यक है। रूप ध्यान कैसे करें? अब वेद कहता है, जैसा रूप चाहो मन से बना लो। कृष्ण कैसे दिखते थे वैसे ही रूप मन से बनाओ, फिर नाम लो, तब वो मन को शुद्ध करेगा और भगवान की ओर बढ़ाएगा। परंतु इसमें विश्वास होना अनिवार्य है। जैसे बीज बहुत छोटा होता है पर उसके भीतर विशाल वट वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही भगवान के नाम में उनकी पूरी शक्ति छिपी है। जब बालक दुख में मां पुकारता है तो मां दौड़ी चली आती है। वह यह नहीं देखती कि बालक विद्वान है या नहीं, बस उसकी पुकार में अपनापन और पीड़ा देखती है। ठीक वैसे ही जब तुम ईश्वर को अपना मानकर पुकारते हो तो वे तुम्हें थाम लेते हैं। सारांश, मैं कौन हूं और ईश्वर प्राप्ति का मिलन प्रारंभ में मेरा प्रश्न था, मैं कौन हूं? उत्तर मिला, मैं चेतन आत्मा हूं। दूसरा प्रश्न था, मेरा कौन है? उत्तर मिला, परमात्मा ही मेरे हैं। और अब उपाय मिला, नाम स्मरण और भक्ति। परंतु सांसारिक जीवन जीते हुए इसे कैसे साधूं? इसके लिए छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। इसे जीवन में उतारने के 3 सूत्र अपने हृदय में बांध लो। सेवा भाव, हाथों से काम। अपना हर कर्म, नौकरी, व्यापार, घर का काम ईश्वर की पूजा समझकर करो। ये मत सोचो कि तुम परिवार के लिए कर रहे हो, सोचो कि तुम भगवान के बच्चों की सेवा कर रहे हो। सुमिरन, मुख में नाम। जैसे सांस अपने आप चलती है, वैसे ही मन में प्रभु का नाम, राम, कृष्ण, शिव या जो भी प्रिय हो, चलता रहे। समर्पण, हृदय में भाव। सुख आए तो कृपा मानो, दुख आए तो उनकी इच्छा, तेरा तुझको अर्पण। यह भाव ही अहंकार को मिटाएगा। अंतिम वचन, जब तुम जान जाओगे कि मैं आत्मा हूं, तब तुम समझ जाओगे कि परमात्मा मेरे हैं। और जिस क्षण यह संबंध जुड़ गया, उसी क्षण खोज समाप्त हो जाएगी। यही वेदांत है, यही भक्ति है और यही जीवन का परम लक्ष्य है। दृश्य समाप्त। गुरु शांत मुद्रा में ध्यान मग्न हो जाते हैं और शिष्य उनके चरणों में नमन करता है। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया हुआ कंटेंट पसंद आता है तो हमें फॉलो कर वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, ताकि सनातन धर्म से जुड़े वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारा उद्देश्य केवल वेदों पुराणों में निहित ज्ञान को सरल मार्ग से आप तक पहुंचाना है। राधे राधे।